लोग कौन सी रेखा है, अगर में प्रतिच्छेद रेखा रहेगी तो इसका हल आएगा ना, और नहीं रहेगी तो फिर मतलब तो देखो यहाँ से हल करने के लिए क्या करना है कि देखो ये भी समांतर रेखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर बात समझ रहे हो। जब तुलना करोगे तो बताओ ए का मान a1 का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, b1 का मान कितना हो जाएगा 2, c1 का मान कितना हो जाएगा -4, बताओ a2 का मान कितना हो जाएगा 2 और b2 का मान कितना हो जाएगा 4 और c2 का मान कितना हो जाएगा -12। बताओ सूत्र से देखोगे, सूत्र से देखोगे तो बताओ a1 बटा के a2, b1 बटा के b2 और c1 बटा के, ये सूत्र होता है। अगर मैं सूत्र से देख लो तो बताओ a1 का मान बच्ची 1 बटा के 2, b1 का मान अब दो b1 हो जाएगा 2 बटा के 4, c1 का मान कितना हो जाएगा -4 और c2 का मान कितना हो जाएगा, मारेंगे एक पड़ाका ना, दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 कम, 2 दूनी के 2, 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के 2 और ये 4 1 कम 4 3 12, तो 1 बटा के, हाई दोनों बराबर है बट ये बराबर नहीं ना है, ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये कौन सी रेखा हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी, तो अतः ऐसे लिखोगे, अतः यह दोनों रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं, इसलिए इसलिए इनका कोई हल नहीं है। बोलो बताओ, तुम लोगों को हम बताए थे कि जो समांतर रेखाएं रहती है वो संगत होती है या असंगत, असंगत होती है, क्या होती है, तो ये तुम लोगों को बोल सकते थे, ये क्या कहोगे, इसको असंगत कहोगे, क्या कहोगे ना। ये कौन सी रेखा है, समांतर, इसका कोई हल नहीं, ठीक है छाप लो।